नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ के साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्रों के बारे में। हम देखेंगे कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे उनको भारत में कैसे शामिल किया गया, उनकी हम बात करेंगे, कब शामिल हुए, और मानचित्र पे जब हम देखेंगे तो वो क्षेत्र हमें कहाँ पर दिखते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बता दें कि दरअसल भारत की आज़ादी के बाद में जब हम देखेंगे, जब अंग्रेज़ चले गए तो उनके बाद में पुर्तगाली और फ्रांसीसी उनके भी बाद गए। इसमें से पुर्तगालियों को हम देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। दरअसल ये मैप बना हुआ है, मैप में जब आप देखेंगे तो चंद्रनगर दिख रहा है, यमन है, पांडिचेरी, कारिकल है और माहे है। तो यन्नम, चंद्रनगर, पांडिचेरी, कारिकल और यमन, ये जो थे, ये पूरे क्षेत्र थे, ये फ्रांसीसियों के अधीन थे। हालांकि जो जब हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आप देखें तो सूरत का कुछ क्षेत्र, कुछ लाज वगैरह जो इनके अधीन थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। मुख्य रूप से यही जो क्षेत्र थे स्वतंत्रता के बाद में फ्रांसीसियों के अधीन थे। इसके बाद हम पुर्तगालियों में देखेंगे तो दमन था, दादर था, नगर हवेली और द्वीप गोवा, इतने सारे जो क्षेत्र थे वो स्वतंत्रता के बाद में वो जो क्षेत्र थे वो भारत में पुर्तगालियों के अधीन ये क्षेत्र थे, जिनमें गोवा काफ़ी फेमस है। बाकी ये वाले क्षेत्र भी थे, तो गोवा के बारे में, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये वाले क्षेत्र नोट कर लीजिए और मैप में देखेंगे तो ये वाले जो अच्छा क्षेत्र देखेंगे तो चंद्रनगर का जो एरिया पड़ेगा वो पश्चिम बंगाल में, यमन आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी कारिकल पड़ेंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में, और माहे पड़ेगा केरल में। केरल में गोवा को आप जान ही रहे, गोवा का क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र आप देखेंगे तो ये सब पड़ते हैं नगर हवेली, दमन, दादर और दीव, ये सब क्षेत्र जो पड़ेंगे वो गुजरात के पास में पड़ते हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। मैप में देखेंगे तो चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्रों के बारे में। शुरुआत करेंगे हम फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्र। फ्रांसीसियों के अधीन भारत में कुल आज़ादी के बाद में 515 वर्ग किलोमीटर का एरिया उनके अधीन था। हालांकि जब हम देखेंगे तो चंद्रनगर जो था वो सबसे पहले स्वतंत्र होता है, मतलब उसको स्वतंत्र किया जाता है 26 जून 1949 को। चंद्रनगर जो है उसको फ्रांसीसियों से मुक्त हो जाता है और इसको 1 अक्टूबर 1954, इसको 10 मत समझिएगा, 1 अक्टूबर 1954 को पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर का विलय कर दिया जाता है। ये देखिए चंद्रनगर, चंद्रनगर देखेंगे तो कलकत्ता के थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, यहाँ पे मान लीजिए कलकत्ता है, ये ऊपर दिखेगा चंद्रनगर, तो चंद्रनगर का विलय हो जाता है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम देखेंगे तो पांडिचेरी, कारिकल, यमन, माहे, ये सब क्षेत्र जो हैं वो लंबी वार्ता के दौरान जो है ये सब भारत में विलय किए जाते हैं। जो 1 नवंबर 1954 को इनका भारत में विलय होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1954 को। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, इन सब क्षेत्रों का क्या हो जाता है? भारत में विलय हो जाता है। याद रखिएगा, पांडिचेरी, कारिकल, यनम और माहे, इन सब का जब विलय किया जाता है तो एक पांडिचेरी जो है वो राज्य बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, बनाया जाता है। तो देखिए, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं और चारों की सीमा एक दूसरे से नहीं लगती है, तो वो कौन हो जाएगा? पांडिचेरी हो जाएगा। देखिए यनम कहाँ पे, कारिकल और माहे अलग अलग हैं। देखिए ये सब पांडिचेरी में आते हैं, पांडिचेरी सभी पांडिचेरी हैं, इसके 4 जिले और चारों एक दूसरे की किसी से सीमा नहीं लगती है। तो पांडिचेरी का जो यनम है वो आंध्र प्रदेश के पास में है, और पांडिचेरी तो पांडिचेरी है ही, और कारिकल भी देखिए तमिलनाडु के पास में पड़ते हैं, और माहे जो है वो केरल के पास में पड़ता है। तो इन सबको मिला करके बना पांडिचेरी। ये सब कौन से थे? ये फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्र थे। तो आगे चल करके इनको जो वहाँ की संसद है फ्रांस की, उससे संस्कृति मिलती है और इनका भारत में विलय हो जाता है। तो फ्रांसीसियों से कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़ना पड़ा, और ये नॉर्मल वे में आप देखें तो एक तरीके से ये सब भारत में इनका विलय हो जाता है। लेकिन जब बात आती है पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों में देखते हैं, पुर्तगालियों के क्षेत्र जैसे हैं दादर है, नगर हवेली है और गोवा है, दमन दीव है, ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे तो दादर और नगर हवेली जो हैं 22 जुलाई 1954 को दादर, और नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को, ये दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों जब स्वतंत्र होते हैं तो उस टाइम पे हम देखेंगे तो दादर और नगर हवेली स्वतंत्र रूप से अपना एक शासन कर रहे होते हैं, लेकिन इनका भारत में जो विलय होता है औपचारिक रूप से 11 अगस्त 1961 को इनका भारत में विलय हो जाता है। लेकिन जब बात गोवा की आती है तो गोवा में आंदोलन चल रहे थे, मतलब कि आज़ादी के आंदोलन गोवा में चल रहे थे, और गोवा मतलब कि पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि गोवा उनके हाथ से जाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे आंदोलन जब चल रहे थे तो उनको दबाने के लिए वहाँ पर जो लोग भीड़ इकट्ठा हुई, जो स्वतंत्रता के नारे लगा रहे थे, उनके ऊपर क्या हुई? गोलीबारी कर दी गई। जब उनके ऊपर गोलीबारी की गई तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मर भी गए। पुर्तगालियों की सेना ने गोलीबारी की, वो डेट थी 18 दिसंबर 1961 को। उसके बाद में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों के अधीन जो गोवा था उस पर वहाँ पर इंटर किया,
और ऑपरेशन विजय करीब 36 घंटे तक यह ऑपरेशन चलता है। और 19 दिसंबर 1961 को जो पुर्तगाली सेना है वो आत्मसमर्पण कर देती है। और जब पुर्तगाली सेना आत्मसमर्पण कर देती है तो यहीं पर आप देखेंगे तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो जाता है। और आगे चल करके गोवा है, दमन दीव, ये सब आज़ाद हो जाते हैं और भारत में शामिल हो जाते हैं। और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां प्रांत बनता है और दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन दीव भारत में शामिल। तो ये डेट पूछा जाता है कि भारत से पुर्तगाली कब बाहर गए, बाद में गए, मतलब कब गए, तो वो 1961 डेट है, 19 दिसंबर 1961। और भारत में कभी गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से मतलब देखें तो राज्य बनाया गया तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना। कौन से नंबर का राज्य था, तो 25वें नंबर का राज्य था, 25वां प्रांत बना था। तो ये डेटें इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 1 नवंबर 1954 इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कि पौंडीचेरी का गठन हुआ, ये चारे क्या हुए, भारत में शामिल हुए 1 नवंबर 1954 को। ये चीज़ें याद रखिएगा। चंद्रनगर 1949 है। जब परीक्षा का स्तर बढ़ता है, इतिहास में जब प्रश्न बढ़ाए जाएंगे, लेवल हाई होगा, तब यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि एक क्रम दे दिया जाएगा, चंद्रनगर, पौंडीचेरी, पुर्तगाली, नगर हवेली, इनका जो विलय का टाइम है, कब भारत में इनका विलय हुआ, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए पूछ लिया जाएगा। या इस तरीके से आपसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको अगर जो पता है तो आप बता देंगे। या आप एकदम से सीधे ही पूछ ले कि चंद्रनगर का भारत में विलय कब हुआ, डेट बताइए, तब 26 जून 1949 हो जाएगा। और इसका पश्चिम बंगाल में कब विलय हुआ, तो 1 अक्टूबर 1954 को हुआ। ये वाली डेट भी आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1954 को, जब पौंडीचेरी, कारिकल, यनम और माहे जो थे वो भारत में शामिल हुए। यमन नहीं है, यनम है, याद रखिएगा। यमन जो है वो एक देश हो जाएगा, यमन, जो अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसकी राजधानी सना है, लेकिन वो नहीं है, ये यनम है, याद रखिएगा, यनम और माही, इन सबको विलय हुआ 1 नवंबर 1954। ये डेट भी याद रखिएगा। और गोवा के लिए ऑपरेशन विजय आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो गोवा में सैन्य कार्रवाई से है, ऑपरेशन विजय से। तो किसके तहत गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया, तो ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद किया गया। ये सभी प्रश्न आपको मिल सकते हैं परीक्षाओं में, अगर जो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप मैप बना लीजिए, मैप में चीज़ों को डिनोट कर लीजिए। हालांकि इतिहास की जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ, इसमें लगभग मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या एशियंट हिस्ट्री, सब में मैंने मानचित्र के आधार पर आपको चीज़ें बताई हैं। तो अब अगर जो आप मानचित्र बनाएंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हालांकि जिन लोगों को मानचित्र ना अच्छा लगे वो ना बनाएं, थ्योरी नोट कर लें, लेकिन मानचित्र बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी। या तो आप रटना चाहें तो रट लीजिए कि यनम आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है, रट लिया आपने, लेकिन आप मैप में डिनोट करने के लिए पूछ लिया जाएगा तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो आप डिनोट नहीं कर पाएंगे, आपको बताना पड़ेगा बंगाल की खाड़ी के पास में। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप नोट कीजिए अच्छे से, तो चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो हम बात करेंगे भारत में राज्यों के पुनर्गठन की, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे, और जो पोट्टा श्रीरामुलु द्वारा चलाया गया आंदोलन है उसकी हम बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, श्रृंखला ही पूरी इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द इस श्रृंखला को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को नोट कीजिए और अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।